नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों की बात करते हैं। सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा परिणाम जो है घोषित कर दिए हैं और आपको बता दें कि इस परीक्षा परिणाम को जो है CBSE result.nic.in पर जो है वो छात्र देख सकते हैं। रिजल्ट जो है वो घोषित करने को लेकर के जो है आपको बता दें कि आप CBSE result.nic.in पर जो है ये रिजल्ट देख सकते हैं। जिस तरह से कोरोना का संकट रहा है उसको लेकर के कई दुश्वारियां रही हैं, जिसके चलते तमाम जो प्रक्रियाएं जो रिजल्ट के संबंध में होती हैं वो पूरी नहीं हो पाई हैं। हालांकि मुकम्मल तौर पर जो है वो रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया है कि जो 12वीं में परीक्षा जिन छात्रों ने दी थी और स्टूडेंट्स ने, उन सब के जो है वो रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। 87.8% जो छात्र हैं वो अब जो है इसमें इस एग्जाम में जो है वो पास हुए हैं। वहीं आप में शामिल हुए गगन अनमोल मान की खबर है। उन्होंने पंजाबी सिंगर जो हैं अनमोल मान, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मान के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की खबर है। पंजाबी सिंगर हैं, पंजाबी में गाने गाते हैं और इनके जो हैं बताया जा रहा है कि ये जो है आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लगातार आम आदमी पार्टी की जो कोशिशें हैं वो पंजाब में न सिर्फ ज़मीनी स्तर पे बल्कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी अपने खेमे में लेने की है और इसके मद्देनज़र जो है मान को उन्होंने जो है पार्टी में शामिल किया है। मान ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। लगातार खुद को जो आम जनता है उनके अलावा जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़ी हस्तियां हैं, जो बड़े नाम हैं, उनसे भी पार्टी को खुद को मजबूत करने की कोशिश में, कवायद में जो है पार्टी इसमें शामिल है और लगातार जो है इस तरह के लोगों के साथ जो है उसकी बातचीत भी चल रही है। और इसी कड़ी में गगन जो है गगन मान, वो उन जो आपको बता दें कि उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया है। वहीं पटियाला में एक बार फिर से कोरोना बम फूटने की खबर है। एक दिन में 59 मामले सामने आने के बाद यहां हड़कंप मच गया है। कुल अगर पॉजिटिव केसों की बात करें तो 334 पॉजिटिव केस जो है पटियाला में सामने आए हैं। नायब तहसीलदार और डिप्टी मेयर तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कोरोना की चपेट में डिप्टी मेयर और नायब तहसीलदार भी जो है आ चुके हैं और इस तरह से देखा जाए तो कोरोना का जो कहर है लगातार पंजाब को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। इसी कड़ी में पटियाला में जहां पे खुद मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, उनका घर है, वहां पे जो है कोरोना की हालत सबसे ज़्यादा गंभीर होती दिखाई दे रही है। एक दिन में 59 मामले आने से हड़कंप मच गया है। जी हाँ, नए मामले जो हैं 59 हैं, 59 नए कोरोना पॉजिटिव जो हैं वो पाए गए हैं और इसके चलते यहाँ पे हड़कंप वाली स्थिति है। नायब तहसीलदार और डिप्टी मेयर भी कोरोना की चपेट में है, इन्हें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो एक तरफ जहाँ से पटियाला से पंजाब में न सिर्फ सूबे के मुखिया बल्कि कई बड़े नेता जो हैं, कई बड़े राजनीतिक हस्तियाँ इस शहर से, इस जिले से आती हैं और इन तमाम देखते हुए हालातों को देखते हुए कहा जा सकता है स्थिति बेहद ही गंभीर है। हम सुनाते हैं आपको कि इस मामले में जो है तमाम जो अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है। कि देर रात प्राप्त हुई रिपोर्टां चो साडे कोल 59 होर केसेस पॉजिटिव आए ने, जिन्हां चो 35 का ताल्लुक पटियाला शहर नाल है, 5 नाभा दे ने, 5 राजपुरा दे ने, 3 पातड़ा ते 2 समाना दे ने ते बाकी मन दा 9 जिहड़े ने वो आस पास दे पिंडां दे ने। ते इन्हां चो 35 केसिस वो ने जिहड़े कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग च पॉजिटिव होए ने, 7 बाहरले राज्यां तो आने वाले ट्रैवलर्स ने ते 17 नवे केस ने। इन्हां केसां चो ही 14 केस एक्साइज विभाग नाल संबंधित ने ते एक नायब तहसीलदार भी पॉजिटिव आए ने
ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ 634 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੋ, ਬੇਲੋੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ, हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर और सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करो, मास्क पहनो। कंटेनमेंट जोन्स भी जी लगाई हैं थोड़े फायदे वास्ते है और अगर तुम चाहते हो कि वो जल्दी खत्म हो जान तो थानू उस भी अपने आप को पूरा जज्बे नाल कंट्रोल च रहना। तो पटियाला में अभी जो बता रहे थे अधिकारी, जिस तरह से मामले सामने आए हैं वो बिल्कुल चिंता की बात है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जो हैं पटियाला से इंद्रपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रपाल, 59 नए मामले आने से हड़कंप की स्थिति है, क्या वजह है, किन वजहों से अगर देखा जाए तो सरकार जो है लगातार कोशिशें कर रही है, बावजूद इसके कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्या कारण हो सकते हैं? जी बिल्कुल अमृत, जो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें 59 जो 59 मामले जो हैं कोरोना के पॉजिटिव आए हैं, जिनमें डिप्टी मेयर से लेकर तहसीलदार और एक्साइज डिपार्टमेंट के भी 14 लड़के जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और ये एक बात मैं और बता दूं कि ये 59 मामले कल देर रात की रिपोर्ट जो आज आई है उसमें ये मामले आए हैं। और यही नहीं, कल शाम को भी जो रिपोर्ट आई थी उसमें से भी 22 मामले आए थे, तो जिनमें हम टोटल मिला ले तो 80 के लगभग जो है मामले कल से लेकर अब तक जो है कोरोना के सामने आ चुके हैं। और जिनमें मेयर से लेकर अपना तहसीलदार तक यानी कि प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें जो है शामिल है, जिसे लेकर पटियाला में हड़कंप की स्थिति मच गई है। एक तरह से इसको बोला जा सकता है कि ये कम्युनल स्प्रेड है जो कि लोगों के बीच में फैलता ही जा रहा है। अब इसको प्रशासन अपना पुरजोर कोशिश कर रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी रोकने की कोशिश की जाए और अपनी तरफ से पूरे एहतियातन कदम भी उठा रहा है, परंतु इसके बावजूद भी ये जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा और बढ़ते कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं पटियाला शहर में। और यही बात जो है ये बहुत चिंता का कारण बनती जा रही है। जी इंद्रपाल, जो 59 नए पॉजिटिव मामले आए हैं, क्या वो किसी कंटेमिनेटेड जो कंटेनमेंट जोन एरिया है वहाँ से आए हैं या फिर कोई बाहरी एरिया है वहाँ से ये मामले सामने आए हैं? जी आपको टोटल बता दें कि 59 जो केसेस हैं उनमें से 35 मामले जो हैं वो पटियाला शहर से आए हैं, जिनमें हम बोल सकते हैं कि 20 के लगभग जो मामले हैं वो कंटोनमेंट एरिया से ही आए हैं। जो पटियाला में कंटोनमेंट जोन बना रखे हैं उनमें से ही सामने आ रहे हैं, ज़्यादातर मामले उन्होंने कंटोनमेंट जोन में से ही आ रहे हैं। परंतु इसके बावजूद जो नए मामले जो आए हैं उनमें से डिप्टी मेयर, पटियाला के सीनियर डिप्टी मेयर और नायब तहसीलदार जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं और इनका लोगों के साथ में पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा रहती है, इनका पॉजिटिव आना भी अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि इनके साथ में पब्लिक डीलिंग ज्यादा होने की वजह से जो है इनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में और भी कई मामले सामने आने की संभावना जो है वो बढ़ गई है, तो जिसके चलते पटियाला एक बहुत बड़ा चिंता का जोन बन। बिल्कुल बिल्कुल जी इंद्रपाल, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं और खासतौर पे अगर देखा जाए पटियाला की बात करें तो बड़ा ही हाई प्रोफाइल सिटी है, वहाँ से मुख्यमंत्री भी आते हैं, बड़े नेता भी आते हैं, तमाम हस्तियाँ भी वहाँ से बिलोंग करती हैं। ऐसे मद्देनज़र देखा जाए तो अभी तत्काल परिस्थिति के हिसाब से स्वास्थ्य महकमा या प्रशासन जो है वो किस तरह से अब तैयारियां करने की बात कर रहा है? क्या कुछ नए जो है ईजाद किए जाएं तरकीब तरीके, जिससे कि इन जो मामले बढ़ रहे हैं उनको रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके? जी अभी मेरी इसी मामले पे सीएमओ से पटियाला से बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि अगर लोगों वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर के अंदर ही रहें और ज्यादा बाहर बिना मतलब के बाहर नहीं आए। और इसके अलावा उन्होंने जो है माइक्रो कंटोनमेंट जोन और कंटोनमेंट जोन तक मतलब पटियाला में बना दिए हैं, जिस एरिया में कोरोना पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। अपनी तरफ से प्रशासन उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है कि कंटोनमेंट जोन बनाकर कर रहा है, परंतु फिर भी इसके बावजूद जो है मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। तो इसमें सीएमओ पटियाला से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर लोग अभी भी नहीं रुकेंगे और इसी तरह से मामले जो है बढ़ते रहे तो हो सकता है शायद आने वाले दिनों में इस पर गवर्नमेंट को नई गाइडलाइन जारी करते हुए शायद पटियाला में वो लॉकडाउन को जो है वो लॉकडाउन भी लगा सकते हैं और लॉकडाउन की जो अवधि है वो भी बढ़ाते हुए सख्ती के साथ में लॉकडाउन की जो है वो पालना करवाएंगे, जिससे कि लोगों में कोरोना जो वायरस है वो उसको रोकने में थोड़ी मदद मिल सके। जी हम इंद्रपाल एक संबंधित मामले से अधिकारी की बाइट सुना रहे थे, उसमें वो कह रहे थे, लोगों से अपील भी कर रहे थे कि लोग जो हैं वो तमाम जो प्रोटोकॉल है कोरोना के संबंध में सरकार के जरिए जो निर्देश दिए गए उनका पालन करें। क्या पटियाला में वाकई तौर पे उनका पालन नहीं हो रहा है या पालन करने के बावजूद ये मामले सामने आ गए हैं? नहीं बिल्कुल अमृत, मैं आपको बता दूं कि जब से लॉकडाउन में सरकार ने डील दी है पटियाला में लोग जो हैं शायद कोरोना से डरने की बजाय लोग कोरोना से बिल्कुल ही उनके में कोरोना का डर जो है वो बिल्कुल ही खत्म ही होता दिखाई दे रहा है। कोई लोग
जो है यहाँ पे कोरोना से बचने के लिए जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन बहुत कम कर रहे हैं लोग। डरते, चलान से डरने के लिए तो मास्क पहनते हैं, परंतु कोरोना से बचने के लिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई अपना सब्जी मंडी देख लें या बाजार देख लें या और कई इलाके देख लें, वहाँ पे लोग जो है धड़क गए थे, खुल्लम खुल्ला सोशल डिस्टेंसिंग की डग्गियां उड़ाते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो कोई सरकारी ऑफिस हो या फिर अभी थोड़े दिन पहले ही आपको याद होगा कि पटियाला में अकाली दल की एक रैली हुई थी जिसमें अकाली दल ने प्रोटेस्ट किया था। वहाँ पे भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जो है मतलब धज्जियां तक उड़ा दी थी जी। ऐसा मतलब उसके बाद 5 अकाली लीडर पे पर्चा भी केस भी दर्ज किया गया था प्रशासन की तरफ से, जिससे पूरी तरह पता आप सोच सकते हैं कि पटियाला में लोग जो हैं इन नियमों की किसी तरह की पालना पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल इंद्रपाल, ये एक बड़ी चुनौती है कि जो निर्देश हैं उस सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से जारी किए गए, उनका पालन बहुत ही जरूरी है। इन तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए इंद्रपाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से मामले हम देख रहे हैं कोरोना के, जिस तरह से सामने आ रहे हैं, पटियाला में जिस तरह से 59 नए मामले आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों की भी जो है लापरवाही इसमें है। जिस तरह से पिछले दिनों सियासी तौर पे देखें तो लोग जिस तरह से प्रदर्शन करने आए उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग का और जितने नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं किया, उनका पालन नहीं किया। और अब देखा जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे जो है जो कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं, इसके साथ साथ जो है वहाँ के जो सरकारी महकमे के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पंजाब में डिप्टी जो बाकी अधिकारी हैं वो भी जो है पीसीएस रैंक के अधिकारी तक जो है काफ़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके चलते आपको बता दें, एक बड़ी खबर हमारे पास अभी आपको टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। चंडीगढ़ से खबर है, बुधवार को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस कैबिनेट की बैठक में कोरोना से जुड़े मामलों पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में यह बैठक किए जाएंगे। इस बैठक में कोरोना से संबंधित मामलों को लेकर के नई गाइडलाइंस जो है वो जारी की जा सकती हैं। जिस तरह से कोरोना को लेकर के जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कोई सख्त गाइडलाइंस जो है मुख्यमंत्री की कैबिनेट की बैठक में जारी करने पर फैसला किया जा सकता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नकुल अरोड़ा। नकुल, क्या कुछ ताजा जानकारी है आपके पास इस बैठक को लेकर के? कि पंजाब कैबिनेट की जी बैठक है बुधवार को शाम 3 बजे होएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही जी बैठक होएगी। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ सकती है और उन्होंने सख्ती को लेकर जड़े बड़े फैसले ले जा सकते हैं। नकुल, ये भी देखा गया है कि अब तक जितने भी फैसले पंजाब सरकार ने अपने तौर पे लिए हैं, वाहिद ऐसी पहली सरकार है पूरे देश भर में देखा जाए अन्य राज्यों की तुलना में, तो हर बार ऐसे कदम उठाए हैं जो एक नए तरीके से कदम उठाए, चाहे वो लॉकडाउन का मामला हो, वीकेंड लॉकडाउन का मामला हो। इन तमाम कवायदे जो पंजाब सरकार की सबसे पहले हुई और बाकी सरकारों ने इसे बाद में फॉलो किया है। तो इतने स्टेप्स लेने के बावजूद भी अगर मान के चलिए, जैसे कि अभी हम दिखा रहे थे कि पटियाला में 59 नए मामले आए हैं, पिछले दिनों जलंधर में लगातार कई मामले जो है 50 से ऊपर के आए हैं, क्या वजह है कि इन सबको कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है? बिल्कुल अमर ठीक कह रहे हो कि पंजाब पहली स्टेट सी जी लॉकडाउन किया, उस तो बाद पहली स्टेट बनी जिन्हें कर्फ्यू लाया और वो पहली स्टेट ही बनी जिन्हें वीकेंड लॉकडाउन लाया। उस तो बाद यूपी के वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। पर हजे भी अगर देखा जाए कंपैरेटिवली पैन इंडिया अगर गल की जाए, रिकवरी रेट अगर पंजाब च गल की जाए तो 70% तो ज्यादा रिकवरी रेट है। पैन इंडिया जो रिकवरी रेट है 62% है। और जो केसेस की गल की जाए, कुल केसेस कोई 7000 केसेस ने और एक्टिव केसेस की गल की जाए तो कोई 2100 केसेस एक्टिव ने इस वेले। हम अज की अगर गल करते हैं कि पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 59 केसेस आए, हालांकि पिछले 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ केसेस ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ 200 ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ केसेस ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ केसेस ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, स्पेसिफिकली जो लोग दिल्ली तो आ रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टेड ने, तो उन्होंने करके जो केसेस ने वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। और उन्होंने साफ किया है कि जेडे भी लोग इंटर
अदर स्टेट आ रहे ने, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਣਗੇ ਤਾਂ 14 ਦਿਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं और बड़े फैसले ले जा सकते हैं। नकुल, ये भी सोचने वाली बात है कि तमाम कवायदें भी की जा रही हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि गाइडलाइंस जो है, आप जैसे बता रहे हैं कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी किए जा सकते हैं, अभी तक तो मास्क नहीं पहनने पे चालान पुलिस काट रही थी, तमाम तरह की जो है कोशिशें भी चल रही थी, लोगों को घर से बाहर वीकेंड लॉकडाउन में नहीं निकलने दिया जा रहा था। किस तरह की सख्त गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की जा सकती है? चालान भी काटे गए हैं और क्या क्या इसमें सख्ती अभी और क्या आने वाली है? अभी तो सख्ती हम तो देख ही रहे हैं ऑलरेडी। अमृत जी बिल्कुल गल की जाए जो मास्क ना पाउन दी एक सब तो वड्डा रीजन, अगर ਅਸੀਂ मास्क नहीं पावांगे तो ये वायरस उन्ना ज़्यादा फैलन का डर रहता है। तो वायरस जो मास्क ना पाने को लैकर जो चलान है वो रोज़ कट रहे हैं पंजाब दे विच और ਜਿਹੜੇ लोग करफ्यू ਦੇ ਵਿੱਚ बाहर आ रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ सख्ती की जाएगी और उस तो बाद ਜਿਹੜੇ लोग पालना नहीं कर रहे किसी भी चीज़ की, जिवें पब्लिक गैदरिंग्स ਨੂੰ लैकर या राजनीतिक पार्टियां ਨੂੰ भी कैप्टन अमरिंदर ਸਿੰਘ ने लिखा ਸੀ कि अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो कृपा करके 5 ਤੋਂ 6 लोग ही ਹੁਣ प्रोटेस्ट करन, राजनीतिक गैदरिंग ना होवे, पब्लिक गैदरिंग ना होवे। इन्हां चीज़ां नूं लैकर शायद जिहड़ी शादी ते ढिल दित्ती गई है 50 बंदियां दी गैदरिंग दी, ते इन्हां नूं लैकर इन्हां गाइडलाइंस ते जिहड़ी है सख्त जिहड़ी सख्त फैसले लए जा सकदे ने कि शायद पब्लिक गैदरिंग नूं बिल्कुल बंद कर दित्ता जावे। जिहड़ी राजनीतिक पार्टी जिहड़ी रैलियां कर रही है या उत्थे प्रोटेस्ट कर रही है, इन्हां ते बिल्कुल जिहड़ी सख्ती लगा दित्ती जावे। ये जिहड़े पहलू ने खास रहणगे। जी नकुल, बहुत बिल्कुल आपने सही वाज़ेह फरमाया कि हो सकता है कि जिस तरह से जो सहूलियतें सरकार ने पिछले दिनों दी थी, कैप्टन सरकार ने, हो सकता है उसको वापस ले लिया जाए। और हम पीछे भी देख चुके हैं जिस तरह से राजनीतिक रैलियों में जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे, विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी हमने देखा, वो मुमकिन है कि उस पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नकुल, आपको इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नकुल जो बता रहे थे कि आने वाले टाइम में जो है जिस तरह से कैबिनेट की बैठक होने जा रही है उसमें सख्त फैसले लेने की बात है। सरकार जो है कोरोना की गाइडलाइंस से संबंधित जो है कई जो है सख्त फैसले ले सकती हैं। अभी तक जो रियायतें दी गई थी लॉकडाउन जो है अनलॉक 1 में, अनलॉक 2 में जिस तरह से दी गई थी, उसको जो है सरकार वो वापस ले सकती है, जिसमें शादी ब्याह में लोगों की मौजूदगी से लेकर के प्रदर्शनों को लेकर के जो है उन पर जो है लगाम कसे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोपोर में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों के ढेर होने की खबर है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के में एक एनकाउंटर के दौरान लश्कर तैयबा के 3 आतंकी ढेर हो गए थे। आपको बताएं कि 11 और 12 की रात को यह मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जो है 3 आतंकियों को मार गिराया और बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर के दौरान जो है आतंकियों के पास से जो है भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों का कहना है कि आतंकी जो है बड़े हमले की तैयारी में थे। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 3 आतंकी मार गिराए गए हैं और इस दौरान आपको बताएं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो है पाया गया कि भारी मात्रा में गोला और बारूद बरामद किया गया। सुरक्षा बलों की तरफ से बताया गया है कि आतंकी बड़े हमले की फिराक में थे जिसे नाकाम कर दिया गया है। पहले ही सुरक्षा बलों को एक इनपुट्स मिला था जिसके बाद इन्होंने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। और इन दिनों राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में भूचाल मचा हुआ है। एक तरह से सुनामी का रुख इसने अख्तियार कर लिया है। नेताओं के दौरे और बैठकों का दौर जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सत्ता की कुर्सी को दांव पर समझते हुए देख कांग्रेस के जो विधायक दल की जो बैठक है वो चलने वाली है। जयपुर में चलने वाली इस बैठक में कांग्रेस ने व्हिप भी जारी किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इससे दूरी बना ली है। दरअसल मामला जो है अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट की आपसी खींचतान का है और यह काफी गहरा हो गया है।
कहा जा रहा है कि अब इसमें वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसको लेकर के कांग्रेस ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक तरह से कहा जाए तो सचिन पायलट को मनाने के लिए आखिरी कोशिश की, आखिरी दांव चला। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ही खुद बताएं कि वो कब और कहां बैठक करना चाहते हैं। और इसके बाद जो आपको बता दें कि अभी तक सचिन पायलट की तरफ से कोई रुख सामने नहीं आया है, लेकिन अभी सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से मामले जो है तनातनी की बनी हुई है, उसको लेते हुए जो है बीजेपी भी जो है वो जो है इस कवायद में जुटी हुई है, लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस खुद अपने ही जो है पूरे पचड़े में घिरी जा रही है। अंदरूनी जो कलह है वो बिल्कुल ही अब बाहर है, जो टेंशन है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। सचिन पायलट जो बात नहीं कर रहे हैं, दरअसल जो चुनाव हुए थे राजस्थान विधानसभा चुनाव के, उससे पहले सभी यही जानते हैं कि सचिन पायलट बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने पूरे राजस्थान का दौरा किया था और पार्टी को फिर से पैरों पे खड़े करने की उन्होंने पूरी तरह से, उनकी ही कवायद थी। उसके बाद से जिस तरह से सीधे सीधे बाजी जो है वो पलटी और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, तभी से कहा जा रहा था कि पार्टी में जो है वो दिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि जो सिपहसालार थे सचिन पायलट के, उनके हवाले से बताया जा रहा था कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा था सरकार में। और इसके मद्देनज़र जो है सचिन पायलट के भी जो कहीं ना कहीं ईगो की टकराव ज़्यादा थी। उनको ये लग रहा था कि पार्टी उन्होंने खड़ा की और आखिरकार सीट मुख्यमंत्री का किसी और के हाथ में गया। इसको लेकर के अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राजस्थान का जो हश्र है कहीं मध्य प्रदेश की तरह तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से विधानसभा का अंक गणित है उसको देख करके भी जो है ये कयास है कि सरकार आखिर अगर इस तरह से गिरती भी है तो बनेगी किसकी, क्योंकि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी काफी दूर है। और जिस तरह से हालांकि दावा किया जा रहा है कि अगर 30 विधायक सचिन पायलट के संपर्क में है तो फिर विधायकों की जो बैठक हो रही है उसमें 100 से ज्यादा विधायकों के पहुंचने की बात कैसे कही जा रही है। ये तमाम सवाल हैं और तमाम इन पे जो है अलग अलग तरीके के दावे भी हैं। साथ ही साथ बीजेपी की अपनी अलग कवायद भी चल रही है। ऐसे में यहाँ का जो माहौल है राजस्थान कांग्रेस को लेकर के, चाहे पूरे राजस्थान के सियासत की बात करें तो काफ़ी जो है वो एक तरह से काफ़ी जिगशॉ की तरह बन गई है और उसमें कोई तय नहीं हो पा रहा है माना कि इसकी भविष्यवाणी कैसे की जाए। लेकिन भीतर खाने जो नेता हैं वो उनके मन में तो बाकी अच्छे तरह से जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस का भविष्य देख रहे हैं। उनके मन में तो बिल्कुल तरह से यह बात बैठी हुई है, लेकिन अभी बाहरी तौर पर कोई बता नहीं रहा है कि भविष्य कांग्रेस का राजस्थान में किस तरह से है, भविष्य अशोक गहलोत का बतौर मुख्यमंत्री राजस्थान में किस तरह से है। वहीं राजस्थान में सत्ता के लिए संग्राम के बीच कांग्रेस नेता दानिश अबरार ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सचिन पायलट और आला कमान के बीच कोई बात है तो बैठकर बात की जाएगी और सिंधिया के रास्ते पर पायलट नहीं जाने वाले। सचिन पायलट एसेट टू कांग्रेस पार्टी इज नॉट अ वेपन। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, रोकना चाहिए। आज कपिल सिब्बल का भी ऐसा ट्वीट आया था, ज्योतिरादित्य जैसे एक युवा नेता गए और ऐसा अगर राजस्थान में होता है क्योंकि जनता ने कांग्रेस को चुना है, उम्मीदों के तहत कई इनसे जो वादे हैं वो निभाने हैं। जी बिल्कुल। और आज की तारीख की अगर हम बात करें, सचिन पायलट जी राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं और अगर कोई बात उनको बुरी लगी है तो हर संभव प्रयास करना चाहिए कि उनकी मनवार होना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। और जहाँ तक मैं निजी रूप से उन्हें जानता हूँ कि वो कभी कोई गलत बात को प्रमोट नहीं करता। बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपके भी उनके रिश्ते अच्छे हैं, क्योंकि पार्टी के जाहिर सी नेता ऐसा नहीं करेंगे, आप दावा है। जी बिल्कुल। मैं कभी भी कोई गैर वाजिब, आज मैंने 6 साल साथ में काम करा है, आज भी वो हमारे अध्यक्ष हैं, मैं सचिव हूँ, उप मुख्यमंत्री में विधायक हूँ। आई हैव नेवर सीन मिस्टर सचिन पायलट जी डूइंग एनीथिंग इनकंसिडरेट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।